इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेट। और व्हाट इज इंटरनेट? देखो, अ, हम नेट को तो यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं, लेकिन जानते नहीं ये होता क्या है। देखो, ये हमारे पास ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है, यानी नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, यानी बहुत से कंप्यूटर्स, बहुत से डिवाइसेस जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। इवन देखो ना, आप जब भी कोई सिंपल अगर मोबाइल पे आप कोई ईमेल देखना चाहते हैं, तो आप जो है ईमेल सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, चाहे वो आप जीमेल यूज़ करते हैं या याहू यूज़ करते हैं। तो आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए याहू सर्वर को या जीमेल सर्वर को, ठीक है। तो आपने एक नेटवर्क बनाई है, और पता नहीं वो किस मुल्क में है, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप यहाँ से उस सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। So that is internet. Internet is a huge collection of computers all over the world that are connected to one another. And huge collection of computers. Huge का यही मतलब है कि आप जो है बहुत से कंप्यूटर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखो ना, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप डिफरेंट साइट्स को सर्च करते हैं, डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। तो आप देखो ना, किसी भी कंप्यूटर में, दुनिया में किसी भी जगह पे कंप्यूटर होता है, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, these computers are connected through different telecommunication links. अच्छा, अब देखो हम कैसे कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ, तो इसके लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन लिंक्स यूज होते हैं, और वो हमारे पास क्या है, फोन लाइंस के जरिए भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक लाइंस, सैटेलाइट्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन या कनेक्शन के साथ जो है आप नेट या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, आमतौर पर हमारे पास आजकल तो वाईफाई है, पीटीसीएल से हम एक राउटर लेते हैं और उसको वाईफाई बनाते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स या मोबाइल जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो डिफरेंट लिंक्स उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप। Internet is used to find information stored on the computers called host or server. अच्छा, आप किसी भी होस्ट को या सर्वर को जिस पे इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल पे कोई कीवर्ड देते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो वो गूगल आपको डिफरेंट सर्वर्स बताता है कि ये जो आपका रिलेटेड टॉपिक है इस जगह पर मौजूद है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं, उस सर्वर के साथ आप कनेक्ट होते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो किसी भी जगह पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंटरनेट के जरिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। दिस कंप्यूटर यूज़ कॉमन प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी, और ये जो कंप्यूटर्स हैं ये जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। इसी के ज़रिए आप जो है कम्युनिकेशन के पॉसिबल बनते हैं विद रिमोट कंप्यूटर, विद अदर कंप्यूटर एंड नेटवर्क। ठीक है, टीसीपी आईपी क्या होता है? टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोटोकॉल जो है आपको फैसिलिटेट करता है टू कम्युनिकेट विद अनदर कंप्यूटर इन द ग्लोब। ठीक है, और इसके बगैर जो है आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो टीसीपी आईपी जो है डिफरेंट लेयर्स यूज़ करते हैं, वो डिटेल में जाता है फिर, लेकिन आप यहाँ तक समझें कि टीसीपी हमारे पास या आईपी जो है वो प्रोटोकॉल होते हैं जिसके ज़रिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट बुक्स, magazine, encyclopedia, and other types of materials on the internet. आप इंटरनेट में मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बुक के बारे में जाननी है, बुक डाउनलोड करना है, मैगजीन देखनी है, इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से कुछ देखना है, और कोई भी मटीरियल जो है आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। पीपल कैन गेट एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट से जो है ओपिनियन विद हेल्प ऑफ इंटरनेट, यूजिंग इंटरनेट, वो एक्सपर्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, उससे राय ले सकता है। कैन कम्युनिकेट with world community on any subject or topic.
आप जो है किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक पे वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट हैज़ मेड दिस वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। मतलब ये है कि इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जहाँ पे आप किसी भी कंप्यूटर, किसी भी पर्सन के साथ जो है लिंक हो सकते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरनेट। अब हिस्ट्री क्या है इसकी, इंटरनेट कब आई थी? तो हमारे पास जो है ARPANET, जिसको कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, was the network that became the basis for internet। तो ARPANET जो है की वजह से इंटरनेट जो है वजूद में आया, क्योंकि US रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी जिन्होंने सोचा कि हम क्यों इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें, ताकि हमें आसानी हो फाइल शेयरिंग में या रिसोर्स शेयरिंग में, ठीक है। क्योंकि उसके डिफरेंट यूनिवर्सिटी उसमें डिफरेंट कैंपसेस थे, और वो कैंपसेस आपस में कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो उनको ये ज़रूरत महसूस हो गई कि हाँ, कुछ इस तरह सिस्टम होना चाहिए जिसके ज़रिए हम एक कैंपस से दूसरे कैंपस को फिजिकली ना जाए, डेटा जो है वो फिजिकली एक्सचेंज ना करें, बल्कि हम क्या करें, हम कुछ इस तरह लिंक्स बनाए आपस में ताकि हम कम्युनिकेशन आसानी से कर सकें, ठीक है। तो और ये ARPANET जो है 1967 में डेवलप हुई अंडर द डायरेक्शन ऑफ US एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। और 1969 में द आइडिया बिकेम द मॉडेस्ट रियलिटी विद इंटरकनेक्शन ऑफ 4 यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स। और 1969 में उन्होंने जो है प्रोजेक्ट एजेंसी ने 4 कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट किया आपस में, ठीक है। The initial purpose was to communicate facts and share computer resources among many scientific users at then connected institution। इनिशियल पर्पस इसका यही था कि हम क्या करें, जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में साइंटिफिक यूजर्स है या स्टूडेंट्स हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं रिसोर्स शेयरिंग के लिए। तो उनका मकसद ये था कि इसको आपस में कनेक्ट किया जाए, ठीक है। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आगे आपको इंटरनेट आजकल मिल रहा है, ठीक है। तो दैट्स ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इसके बाद हमारे पास कुछ सर्विसेज है या बेसिक डिफिनीशन रिलेटेड टू इंटरनेट है, उसको देखते हैं। आपने नाम सुने भी होंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, WWW इज collection of millions of websites। A website contain different pages containing information। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारे पास, ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है, मिलियंस ऑफ। अब दुनिया में जितने भी साइट्स है वो इसके अंदर आते हैं, तो ये कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है। और वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस होते हैं जिसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो होती है, ठीक है। ईमेल हमारे पास एक और कंसेप्ट है जो इंटरनेट के साथ रिलेटेड है। इट इज़ एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड फाइल्स यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए आप ईमेल को यूज़ करते हुए किसी भी पर्सन को मैसेज भेज सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं, ठीक है। और ये मैसेज जो है ग्राफिक्स भी हो सकता है, पिक्चर आप भेज सकते हैं, साउंड्स रिकॉर्डिंग भी आप भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं, और सिंपल आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। टेलनेट जो है हमारे पास है, टेलनेट इट इज़ अ प्रोग्राम दैट यूज टू कनेक्ट अ रिमोट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। इट अलाउज यूजर टू लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर। अच्छा, टेलनेट एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो दूर दराज कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। और आप यूज़र जो है वो उस रिमोट कंप्यूटर पे लॉग इन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ना, यहाँ पे कॉलेज में हम हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास VPN है, तो स्टूडेंट जो है वो कॉलेज नहीं आ सकते, वो अपने घर से या किसी भी इलाके से कॉलेज के नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। उसके पास अपनी यूजर नेम और पासवर्ड होता है, तो उसके ज़रिए जो है वो एक्सेस कर सकता है। हम भी इस तरह करते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो हम यूनिवर्सिटी के VPN को यूज़ करते हुए उस पर लॉग इन हो जाते हैं और वहाँ से डिफरेंट रिसर्च पेपर्स जो है वो डाउनलोड कर देते हैं,
ठीक है, तो वो टेलनेट यही प्रोग्राम होता है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, a unique name that identifies an internet site। ये जो है एक एड्रेस होता है साइट का जो इंटरनेट पे हम यूज़ करते हैं, कोई www.gmail.com yahoo.com, दैट इज़ URL। ठीक है, जो लोकेट करता है कि ये वेबसाइट कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस सर्वर पे है, वहाँ से उसको रिसीव करता है। ब्राउज़र हमारे पास जो है प्रोग्राम होता है यूज टू एक्सेस वेरियस साइट्स ऑन द इंटरनेट। आप कोई भी साइट अगर यूज़ करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। ब्राउज़र हमारे पास जीमेल है, फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र है और पैरा मिनी है। इस तरह डिफरेंट ब्राउज़र जो है आजकल अवेलेबल है और यूज़ करते हैं इसको। क्लाइंट क्या होता है, कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज। जो कंप्यूटर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट होता है। और सर्वर कौन होता है, कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट। तो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सर्वर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जीमेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है जीमेल सर्वर के साथ करना चाहते हैं, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं उसको कि मुझे ईमेल खोलना है, तो आप उसको क्रेडेंशियल मांगता है, यूजर नेम पासवर्ड, ईमेल एड्रेस आप टाइप करते हैं, फिर पासवर्ड टाइप करते हैं, तो आप जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो सर्वर होता है, वो आप क्लाइंट होते हैं, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं पास सर्विसेज एंड सर्वर प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट। ठीक है, तो दैट इज डिफरेंट सर्विसेज आर बेसिकली रिलेटेड टू इंटरनेट। वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन दो तीन चीज़ें यहाँ पे मैंने डाल दी ताकि आपको इसकी भी समझ आ जाए। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।